नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 20, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। आरआरबी गोरखपुर 2011-2005। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। दोस्तों, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है। दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री का होता है। पटाखों और बारूद में पीला रंग का क्या कारण है। दोस्तों, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण सोडियम नाइट्रेट है। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है। दोस्तों, रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है। दोस्तों, सोल्डर Sn यानी कि टीम, Pb यानी कि लीड का मिश्र धातु है। प्रकाश की तरंगे क्या होती है। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है। आरआरबी सिकंदराबाद 11/12/2005। बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना है। दोस्तों, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg यानी कि 760 मिलीमीटर मरकरी है। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। आरआरबी मुंबई 18/12/2005। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं। दोस्तों, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट 8/1/2006। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के तृतीय गति नियम के बराबर होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें किसकी जांच की जाती है। दोस्तों, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा तत्व नहीं पाया जाता है। संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, संचायक बैटरी में सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी इलाहाबाद 8/1/2006। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है। दोस्तों, सूर्य के सबसे निकटतम बुध ग्रह है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एनेराइट बैरोमीटर में क्या होता है। एनेराइट बैरोमीटर में पारा होता है। बार किसकी इकाई है। दोस्तों, बार दाब की इकाई है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। दोस्तों, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। पारे का स्रोत क्या है। पारे का स्रोत सीने बार है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं। दोस्तों, लाल रक्ताणु अस्थि मज्जा में बनते हैं। आरआरबी कोलकाता 21/1/2006। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक क्या हैं। दोस्तों, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक कैल्शियम है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उद्योग से संबंधित है। जूट
में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? जूट में सड़न प्रक्रिया भौतिक रासायनिक प्रकार की है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव क्या हैं? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैवीय एवं अजैवीय हैं। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण काफी कमजोर होता है। दाद किसके कारण होता है? दोस्तों, दाद कवक के कारण होता है। बीसीजी किसका प्रतिरोधक है? दोस्तों, बीसीजी यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का प्रतिरोधक है। बायां हाथ नियम में अंगूठा किसको प्रस्तुत करता है? बायां हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। आरआरबी गुवाहाटी 22/1/2006। जब पानी जमता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। घेंगा रोग किससे होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रबड़ इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ क्या है? दोस्तों, रबड़ इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ इस्पात है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी किसके बराबर होता है? दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। रेल किसके बने होते हैं? रेल मृदु इस्पात के बने होते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर किसका उदाहरण है? दोस्तों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पॉलीथीन का एक उदाहरण है। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? दोस्तों, लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। बहुत कम दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का उपयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? दोस्तों, कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना क्या था? दोस्तों, भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना बुल हेडेड था। आरआरबी इलाहाबाद 22/1/2006। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? दोस्तों, काली मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। आरआरबी रांची 22/1/2006। अतितापन किस पर किया जाता है? दोस्तों, अतितापन स्थिर दाब पर किया जाता है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः किससे बनाया जाता है? दोस्तों, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वह एनोड कहलाता है। कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? दोस्तों, कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जैव मात्रा है। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉयल सामान्यतः किसकी बनी होती है? दोस्तों, डीसी जनरेटर की फील्ड कॉयल सामान्यतः तांबा की बनी होती है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों, अमोनिया का क्वथनांक -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।